उन चैट्स में आपको थ्रेट्स मिले हैं, कुछ आपको उन्होंने तंजिया तौर पे भी थ्रेट किया है जी, कुछ ऑफर्स भी दी हैं, कुछ ऑफर्स भी दिए हैं जी, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ये शैतान की तस्वीर जिसके वो पुजारी हैं, ये भी भेजी है शाहजी को उन्होंने। इसको हमारा एडिटर जो है वो इसको दिखा देगा करीब करके, या अगर आपको इसी तरह नज़र आ रही है तो वो दिखाएगा। और इस तस्वीर के बारे में एक अजीब सी बात है कि शाहजी ने जब मुझे तस्वीर दिखाई ना, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि ये कोई बंदा इनको तंग कर रहा हो सकता है, मजाक वगैरह कर रहा हो सकता है। तो मैंने ना फिर ये जो शैतान का नाम है, इसका एक सर्टन नाम है, इसको बैफोमेट कहते हैं। ये जो वर्जन है शैतान की, जिसकी में इसकी बकरे की एक सिरी होती है, बकरा या बच्चे की एक शक्ल होती है सींगों वाली, तो उसकी शक्ल होती है। नीचे वाला धड़ औरत का होता है, उससे नीचे वाला मर्द का होता है, और पैर उसके होते हैं जानवरों की तरह होते हैं, शैतानी होते हैं, जिन्नों की टाइप के होते हैं, क्लॉज होते हैं उसके। तो मैंने फिर बैफोमेट नाम लिखा, मैंने इमेजेस में गया, मैंने कहा यार ये तस्वीर वहाँ से मिल जाएगी, उसी ने गूगल से उठाई होगी इस शख्स ने। और अजीब बात यह है कि ये जो तस्वीर है ये गूगल इमेजेस में नहीं है, और ये बड़ी रेयर तस्वीर भेजी है उन्होंने। तो वहाँ से फिर मुझे फील हुआ कि ये बाकायदा एक सीरियस मैटर है, क्योंकि वो फिर जो इसके रिचुअल्स भी भेजे हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं अब ये दिखाऊंगा नहीं। उन्होंने एक मंत्र भेजा है या कुछ पढ़ने के लिए भेजा है, उन्होंने कहा ये जी ये तस्वीर सामने रख के पढ़ें तो आपको फिर पता चलेगा कि हमारी कितनी ताकत है। आप जो जिन्नों को निकालते हैं और जिन्नों से लड़ाइयाँ करते हैं और लोगों को दावत देते हैं इस्लाम की, आपको फिर पता चलेगा कि हमारी कितनी ताकत है, और हमें गालियाँ निकालना बस कर दें वरना हम आपको पूछ लेंगे। मैं तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये शायद मजाक है, मगर डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्योंकि मैं तो इस ग्रुप पे मुझे नहीं लगता कि इतना ताकतवर है। उनसे पूछते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, मगर मुझे एक सीरियस मैटर ये लग रहा है। जी शाह जी बताएं। जनाबे वाला लास्ट ईयर इंटरव्यू हुआ था मेरा। अच्छा। उस इंटरव्यू में मैंने इल्यूमिनाटी के बारे में बताया था। दूसरा जो एक बड़ा वाक़या हुआ वो ये कि जो मार्च में आता है औरत मार्च, उस पर मेरा इंटरव्यू हुआ था, और मैंने औरत मार्च के जो साबका सालों के कुछ स्लोगन्स थे, कुछ उनके साइंस थे, कुछ उनके प्ले कार्ड्स पे एक जो चीज़ें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, पीरियड्स के पैड्स वगैरह और ये एबॉर्शन वगैरह, बच्चादानी ख़त्म कर दें और कुछ इस तरह की चीज़ें थी। मैंने उससे ये चीज़ साबित की थी कि इनका ताल्लुक़ इल्यूमिनाटी से है, ये फ्री मेसन्स ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और ये उसी एजेंडे पे हैं। क्योंकि जितने इस्लाम राइट्स देता है औरत को, जितना तहफ़्फ़ुज़ देता है, इतना दुनिया का कोई मज़हब नहीं देता। और यही वजह थी लोगों को अवेयरनेस मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरत है हम लोग तैयारी करें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने की। ये लोग हमारे मुखालिफिन हैं, हमारे दुश्मन हैं। ये लोग दज्जाल के आने की पूरी प्री प्लान एक तैयारी कर रहे हैं, और जिन लोगों को ये लोग देख रहे हैं, ये इस्लाम के हवाले से एक्टिव हैं या सोशली एक्टिव हैं, ये लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं इस्लाम की, शैतान और अल्लाह के बीच में फ़र्क बता रहे हैं कि अल्लाह की और शैतान की क्या लड़ाई है, इसको समझो, इस दुनिया का मकसद समझो। तो मैं एक लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, एक ये मेरा मकसद है, मैं इसको एक लेके चल रहा हूँ। इस वजह से वो लोग मुझे टारगेट करते आ रहे हैं कि मैं उनकी ऑफ़र्स को मान लूँ। मुझे इन लोगों ने कुछ ऑफर्स दिए हैं इसमें, आप पढ़ें चैट में। अब मैंने ऑफर से इन लोगों को डिनाई किया, एंड में फिर उन्होंने मुझे लाइफ थ्रेट भी दिया। हाँ जी, वो इसमें है कि एक दिन हम तुम्हें भी इस तरह से मार देंगे। बिल्कुल। तो मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं, मैं तो इनको अपने पाँव की खाक भी नहीं समझता, उसके बराबर भी वैल्यू नहीं है। लेकिन तैयारी इंसान को अपनी पूरी रखनी चाहिए, तैयारी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रहता हूँ। ये जो उन्होंने मंत्र भेजा है और शैतान की तस्वीर भेजी है, आप तो एक्सपर्ट हैं, ये जादू है? हाँ जी, ये इसको इस शैतान को बुलाने के लिए है, वो इससे मदद लेने के लिए। और आपने जो उसके थोड़े बहुत फ़िक्रे जो आपकी नज़र से गुजरे होंगे, ऑब्वियसली पूरा तो नहीं पढ़ना चाहिए, वो बाकायदा साइंटिफिकली जादू है। मैंने जब वो तस्वीर मेरे सामने आई थी तो सबसे ऊपर जो एक लफ्ज़ वर्ड नहीं कहना आपने, मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा, उस लफ्ज़ के अंदर शैतान लफ्ज़ था। बिल्कुल ठीक है। तो वो शैतान सब पढ़ के ही मैं समझ गया था क्या। और इस तस्वीर के नीचे उस बीबी ने कमेंट ये किया था कि तुम इसे पढ़ो, ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुम्हें अपनी और हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह की ताकत क्या और हमारी ताकत क्या। क्योंकि मैं बेसिकली यही कहता हूँ ना कि मेरे पास जो कुछ अपना जाती कुछ नहीं, सब अल्लाह का है। हाँ, मैं अल्लाह की ताकत पे इन्हिसार करता हूँ, उस पर डिपेंड करता हूँ। उसने कहा कि आपको शैतान की ताकत का इससे अंदाजा हो जाएगा, तुम ये ट्राई करना।
अच्छा, ऑफर्स क्या करते हैं वो आपको? ऑफर्स मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, वो मैंने बंद कर दी। उसकी उन लोगों ने ऑफ़र की कि हम तुम्हें पॉलिटिकली बड़ा नाम देंगे, बड़ी शोहरत, सब कुछ हो जाएगा। उसके फिर आगे से फिर घर की ऑफ़र्स, घर ले लो, पैसा ले लो। फिर लास्ट पे उसने अपनी जेंडर के हवाले से सेक्स की ऑफ़र की कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ जो चाहिए, जो करना चाहते हो करो। तो मैंने कहा, अपनी फिर एज बताई उसने कि मैं 28 साल की हूँ। मैं कहा 28 का तुम 18 की भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसने आगे मुझे तंज किया कि तुम्हें कहीं मर्दों में इंटरेस्ट है, कि तुम्हारे अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट टू नॉर्मल हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, इल्यूमिनाटी के बारे में अगर बंदा रिसर्च करे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मगर इल्यूमिनाटी तो एक ग्रुप था जो बहुत पहले बना, उसके बाद ख़त्म भी हो गया। तो ये आप किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि ये ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट करता है? देखें, ईसाइयों का ताल्लुक, ईसाई मज़हब का ताल्लुक बनता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, ठीक है। यहूदियों का भी एक अपना बैकग्राउंड है, एक पैगंबर से चलते आ रहे हैं, किताब वगैरह सारा कुछ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ना यहूदी कौम का, ना ईसाइयों का, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं बनता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिस पत्थर पे बैठ के ताजपोशी हुई, जब इनको ताज पहनाया गया, आज वो पत्थर बरतानिया में मलका बिल्कीस के पास है। आप गूगल मलका बिल्कीस के आगे में मलका बरतानिया के पास है। तो आप गूगल पे तस्वीरें सर्च करें मलका बरतानिया की, उसकी ताजपोशी की है, उसके तख्त की, जिस चेयर पे बैठती है, उसके नीचे आपको एक ग्रेनाइट का, एक वो बजरी का एक या सीमेंट का बना हुआ है, कितना बड़ा आपको पत्थर नज़र आएगा। वो पत्थर हमारी विरासत है मुसलमानों की, क्योंकि हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हमारा ईमान का हिस्सा है। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर पे ईमान और तमाम आसमानी किताबों पे ईमान। तो हम वो हमारी विरासत है, इन लोगों की विरासत नहीं है, वो इनके आज कब्ज़े में है। ताबूत सकीना का भी इख्तलाफ है कि यहूदियों के हाथ लग गया नहीं लग गया, इस पर दो राय पाई जाती हैं। जो लोग तो इस चीज़ से इनकार